जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय शेयर मार्केट ने अपना निर्णय सुना दिया है। आज लाखों लोग की जमा पूंजी, निवेश की हुई पूंजी डूब गई है और आगे क्या होगा ये अब अगले हफ्ते पता चल जाएगा, क्योंकि बाजार जो है वो लोकतंत्र चाहता है, वो खुला संवाद चाहता है, वो ओपननेस चाहता है, वो फेयरनेस चाहता है। शेयर मार्केट ओपेकनेस नहीं चाहता। तानाशाही से शेयर मार्केट का अंतर संबंध नहीं है। पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से आभास दिया गया था कि देश की आर्थिक उन्नति बहुत तेजी से हो रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, जबकि वास्तविकता यह है कि देश में कुछ गिने चुने लोगों के पास सारा पैसा इकट्ठा हो रहा था। जो लिस्टेड कंपनी है, जो शेयर मार्केट में चल रही हैं, उन्हीं के प्रॉफिट्स हो रहे थे और एमएसएमई और छोटे लोगों के धंधे बर्बाद हो रहे थे। सारी धन संपत्ति बड़े लोगों के हाथ में निपटती चली जा रही थी और शेयर मार्केट में लोग क्योंकि पैसा लगा रहे थे, इसलिए उन कंपनी को भी फायदा हो रहा था और निवेशकों को भी फायदा हो रहा था। बताया गया कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनने वाली हैं। अरे हमारे देश की टोटल आबादी 140 करोड़ है, चाइना की भी आबादी 140 करोड़ है। हमारी अगर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनकी $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, माने वो 7 गुने ज्यादा अमीर हैं हमसे। यूके का, फ्रांस का, जर्मनी का जो उदाहरण लिया जाता है, उनकी आबादी हमसे 1/6 भाग है, मतलब हम उनके 6 गुनी आबादी है और हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी बराबर है। तब भी यह बताया जाता है कि हमारी 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हम बड़े खुश हैं। और जनता क्योंकि बहुत ज्यादा जानती नहीं है अर्थव्यवस्था को, आर्थिक विषयों को, इसलिए इसी बात पे ताली बजा देती है। जबकि वास्तविकता यह है कि हंगर इंडेक्स में हमारी हालत बहुत खराब है, प्रति व्यक्ति आय में हमारी हालत बहुत खराब है और देश की स्थिति यह है कि 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए, जिंदा रखने के लिए मुफ्त अनाज देना पड़ता है। शेयर मार्केट में लोगों ने भरपूर पैसा लगाया, सबने लगाया, मैंने भी लगाया, सबने लगाया, अपने जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी। सबने ये सोचा था कि शेयर मार्केट के अंदर जो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो निष्पक्ष होगी, लोगों की जांच करेगी, जो कंपनियां हैं उन्हें नियंत्रण में करेगी, उनको, छोटे निवेशकों के धन को लूटने नहीं देगी और फेयरनेस दिखाएगी। और ये तो अपेक्षा की ही जाती है वो सेबी जिसको अगर किसी को बुलाती है और उसके पास नहीं आता तो उसको दंड दे देती है। अगर सेबी को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ऊपर की समिति, संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सम्मान करती है, तो उनसे भी आशा की जाती है कि आप भी सम्मान का पालन करें और पीएससी के सामने और जेपीसी के सामने पेश हों, क्योंकि ये फेयरनेस दिखाता है। अगर आप फ्री हैं, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर आप फेयर हैं, अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, अगर आपने कई जगह से इनकम नहीं ली है, अगर आपने उन कंपनियों को अपने मकान किराए पे नहीं दिए हैं जिनकी इंक्वायरी आपके पास थी, क्या आपने लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया है, तो आपको पीएससी के सामने पेश होने की में क्या परेशानी थी? पता ही है कि सेबी के ऊपर सेबी चेयरपर्सन के माधवी बुच के ऊपर बड़े आरोप लगे, कांग्रेस ने लगाए, हिडनबर्ग ने लगाए, अडानी से अंतर संबंधों के बारे में बताया गया, बड़े आरोप लगे। आशा की जाती थी कि सरकार अगर निष्पक्ष होगी तो, सुप्रीम कोर्ट अगर निष्पक्ष होगा तो एक इंडिपेंडेंट जांच होगी, फेयर जांच होगी और जिसको दंड मिलना होगा उसको मिल जाएगा, माधवी बुच को मिलना होगा उन्हें मिल जाएगा, हिडनबर्ग को मिलना होगा उसे मिल जाएगा, नहीं तो अगर पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं तो उनको मिल जाएगा। लेकिन दबा दिया गया, चीजों को जांच में मैंडेट न देकर उस विषयों को दबा दिया गया। फिर जब आरोप लगे और
संसद ने एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बनाया, जो पावर्ड कमेटी है, जिसके अंदर सदस्य होते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। और क्योंकि सत्ता पक्ष में ज्यादा संख्या होती है, सत्ता पक्ष के ज्यादा लोग होते हैं, विपक्ष के कम होते हैं। उस पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो केसी वेणुगोपाल साहब थे, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान महासचिव हैं, कांग्रेसी हैं। लेकिन उसके बहुत जो सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं, रविशंकर प्रसाद भी हैं। तो इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी ने माधवीपुरी बुच को अपने यहां पेश होने के लिए कहा कि हम आपसे पूछताछ करेंगे, आप आ जाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकारी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अगर संसदीय दल उनको पेश करने के लिए कहे और उसके बाद वो न पेश हो। तो पहले जब ये नोटिस उनको दिया गया माधवीपुरी बुच को, तो माधवीपुरी बुच ने कहा कि मैं आने में असमर्थ हूं, मुझे बख्शा जाए, मुझे टाइम दिया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने केसी वेणुगोपाल साहब ने उनको लिखा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको हम कोई एग्जम्पशन नहीं देते। माधवीपुरी बुच ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और जब समय आया मीटिंग का और सारे सदस्य वहां पहुंच गए, तो वहां माधवीपुरी बुच का मैसेज आया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने एक प्रकार का अंगूठा दिखा दिया उन्होंने। जो संसदीय दल की समिति है जिसमें बीजेपी के लोग ज्यादा हैं, उन्होंने धता बता दी। अच्छा, जब पता चलाया गया कि माधवीपुरी बुच थी कहां, क्यों नहीं आ पाई, तो पता चला वो एक फिक्की के एक फंक्शन में अटेंड कर रही थी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं था जिसको वो छोड़ ना पाती। फिक्की का फंक्शन ना होता अगर माधवीपुरी वहां ना जाती, भाई ऑपरेशन हो रहा है, विदेश में है, चोट लग गई है, हाथ पैर टूट गया, तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आपको एक फंक्शन में जाना था और उधर पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको बुला रही थी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में न जाके आप फिक्की के कार्यक्रम में गए, तो इसका माने उन्हें अंगूठा दिखा दिया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और संसदीय समिति की मैं कोई चिंता नहीं करती। इसका माने उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और उसके बाद रविशंकर प्रसाद, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलेआम केसी वेणुगोपाल साहब को चुनौती दी कि वो एक तरफा निर्णय ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हम देख लेंगे, हम देख सकते थे। अरे भैया, देख क्या सकते थे? सेबी चेयरपर्सन पे सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको बुला रही है, उनको आना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते ही हैं कि भाई कोर्ट ने अगर संपन्न किया है, जेल भेज दिया तो परेशानी क्या है, निर्दोष होगे छूट जाओगे, दोषी होगे तो पड़े रहोगे। तो उसी प्रकार निर्मला जो माधवीपुरी बुच है वो क्यों नहीं आई? अच्छा, उसकी वजह से अब जो शेयर मार्केट है उसको ये समझ में आ गया है कि सिस्टम ही फेयर नहीं। अब केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की फेयरनेस डाउटफुल नहीं है, अब न्यायालयों की फेयरनेस डाउटफुल है, नहीं है, अब तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर भी डाउट के अंदर है, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय संगत सबको अधिकार दे। जब उससे प्रश्न पूछा जा रहा है और खुद ही वो एब्सेंट होने का वो करती हैं, और जिसकी वजह से वो बताती हैं वो नहीं पेश हो पाएंगी, या कहा भी नहीं उन्होंने, आई नहीं, बस कहा कि मैं आऊंगी लेकिन आई नहीं। इसका मतलब यह है कि जो हम निवेशक सेबी के ऊपर निर्भर करके पैसे का निवेश शेयर मार्केट में कर रहे हैं, अब हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा, सेबी से नहीं मिलेगा, सरकार से नहीं मिलेगा, न्यायालय से नहीं मिलेगा, कहीं न्याय नहीं मिलेगा। ये सेबी चेयरपर्सन ने खुलेआम बता दिया, और रविशंकर प्रसाद ने उनका समर्थन करके यह भी बता दिया कि सरकार उनके साथ है, माधवीपुरी बुच का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ गोदी मीडिया के लोग ऐसे हैं जो इसके लिए केसी वेणुगोपाल को दोषी बता रहे हैं। अरे, अगर माधवीपुरी बुच कह रही मैं आऊंगी और नहीं आई, और रविशंकर प्रसाद माधवीपुरी बुच का साथ दे रहे हैं और केसी वेणुगोपाल का विरोध करना है, तो ये चैनल्स भी एक प्रकार से केसी वेणुगोपाल पे बंदूक चलाकर एक प्रकार से माधवीपुरी बुच को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो शेयर मार्केट आज बुरी तरह से टूटा है। 15-20 लाख करोड़ का शेयर निवेशकों को, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी शेयर मार्केट बंद नहीं हुआ है, लेकिन जब बंद होगा तब तक लगता है 15-20 लाख करोड़ का तो स्वाहा हो गया होगा। और जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो माधवीपुरी बुच ने दे दिए हैं, कि दिस गवर्नमेंट डजंट केयर, this government doesn't care for the democratic functions and the fairness and judicial process of this nation। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया, वो भगवान से पूछ के आदेश देते हैं, संविधान का संदर्भ लेके नहीं देते हैं, न्याय प्रक्रिया को नहीं देते, वकीलों को सुन के नहीं देते, वकीलों के तर्कों को सुन के वो निर्णय ले लेते, बल्कि मंदिर जाते हैं और भगवान से पूछ के, जो भगवान का
उन्हें अंतर मन पे जो नॉन बायोलॉजिकल होने के वजह से उनको संदेश मिलता है, वो निर्णय उस प्रकार से लेते हैं। तो न्यायालय भी यही कर रहा है, सेबी चेयरपर्सन भी अंगूठा दिखा रही है, संसदीय समिति को अंगूठा दिखा रही है, सत्ता पक्ष के लोग माधवी पूर्वज को बचाने के लिए बिल्कुल मैदान में उतर आए हैं और केसी वेणुगोपाल पे अटैक कर रहे हैं, और कुछ चैनल्स भी केसी वेणुगोपाल को बदनाम करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए इस प्रकार से उनका केसी वेणुगोपाल का विरोध कर रहे हैं, बरसत इसके कि वो माधवी पूर्वज ने जो बिहेव किया उसकी वजह से वो, खैर शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, और ये बर्बादी कब तक चलेगी मेरे को नहीं पता। और जिस प्रकार से चीन के साथ संबंध बढ़ाए जा रहे हैं, कनाडा अमेरिका के साथ तोड़े जा रहे हैं, एक अमेरिका के एक प्रसिद्ध अखबार के अंदर एक खबर छपी है कि जो एक जेएनयू का छात्र था उमर खालिद, उसको 4 साल से बेल नहीं मिली है, जबकि अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। तो वो कह रहे हैं कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान के अंदर, जहां 4 साल से एक व्यक्ति जेल के अंदर बंद है जस्ट बिकॉज इज ए मुस्लिम एंड ही बिलोंग्स टू ए पुअर दिस थिंग, उसको बेल नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि बाजार को यह भी पसंद नहीं आ रहा है कि जो वेस्टर्न लॉबी जो फ्री इकोनॉमी में बिलीव करती है उसको तो आप धता बता रहे हैं, और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, जो डिक्टेटरशिप वाली इकोनॉमी है, उसके साथ आप खड़े हुए हैं। शेयर मार्केट ने दंड दे दिया है, मैंने भी भुगता है, लाखों करोड़ों लोगों ने भुगता है, अब देखते हैं कब तक भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी अगर चुनाव आयोग उसी प्रकार का काम करता है जैसे हरियाणा में किया है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया था, तो भगवान मालिक है, जो है डुबाएगा पैसा तो डूब जाएगा। क्या कर सकते हैं जब सेबी चेयरपर्सन ही सबको अंगूठा दिखाएं और एक संसदीय समिति के सामने पेश होने का इनकार कर दें। मुझे लगता है मुश्किल समय है। आज शेयर मार्केट को देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शेयर मार्केट ने ये जो सेबी चेयरपर्सन का बिहेवियर है इसको माफ नहीं किया है, और लोग शेयर मार्केट छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।